आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन नंबर 23 आज हम करने जा रहे हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर फंक्शन इज sin x over x if x is less than 0, x plus 1 if x is greater than equal to 0। तो सभी पॉइंट हमने यहाँ पर क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। सभी पॉइंट्स के ऊपर आप देखिए लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है और 0 है। तो तीन केस है हमारे पास। एक तो लेस देन 0, पहला केस केस 1। केस 1 में हम क्या लेंगे, x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0। लेस देन 0 में फंक्शन कौन सा है, sin x ओवर x, sin x ओवर x। ऊपर sin x है, नीचे sin x है। तो देखिए sin x इज कंटिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर। तो आपको पता है जो sin x क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। और x भी क्या है, x इज आल्सो कंटिन्यूअस। x भी क्या है, कंटिन्यूअस। सो fx इज कंटिन्यूअस। अगर ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन दोनों कंटिन्यूअस है तो ये फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस, बेशर्ते x इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर x 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 पर हम अलग से चेक कर लेंगे। ये है लेस देन 0, क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 में ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए ये कंप्लीट फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो केस सेकंड, इफ x इज ग्रेटर देन 0, इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 में कौन सा फंक्शन है, ये देख लीजिए। x इज ग्रेटर देन 0, फंक्शन क्या है, x plus 1 which is polynomial, which is polynomial and continuous, and continuous, therefore fx is continuous, क्योंकि यह पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस है। प्रॉब्लम कहां है, x इज स्लाइटली लेस देन 0 और स्लाइटली ग्रेटर देन 0, वहां पर जाकर के ये फंक्शन अपनी वैल्यू बदल रहा है। अगर x 0 से थोड़ा सा कम है, स्लाइटली लेस है, तो ये फंक्शन है, स्लाइटली ग्रेटर है तो ये फंक्शन है। तो x नॉट इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। तो एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 चेक करने के लिए तो बाय डेफिनेशन fx is continuous at x is equal to 0 if limit x approaches to 0, negative of fx is equal to limit x approaches to 0, positive of fx is equal to f of 0। तो ये तीनों इक्वल चेक करेंगे, क्योंकि फंक्शन वैल्यू बदल रहा है 0 पर। तो वहां पर हम चेक करेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x approaches to 0, नेगेटिव ऑफ fx। तो 0 नेगेटिव में पुट x is equal to 0 minus h, 0 minus h here, h approaches to 0 as x approaches to 0। तो इसका हम यूज करेंगे स्लाइटली लेस देन 0। तो लिमिट h approaches to 0, यहाँ 0 हो जाएगी, x की जगह पर क्या हो जाएगा, 0 minus h। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, जब 0 नेगेटिव है तो ऊपर वाला फंक्शन है sin x की जगह 0 minus h, नीचे 0 minus h। तो आप देख लीजिए ये बन गया sin minus h, ये भी minus h। तो यहाँ पर लिमिट है, लिमिट h approaches to 0। तो डायरेक्ट फार्मूला यू नो वेरी वेल, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, लिमिट h approaches to 0, तो माइनस sin h ओवर माइनस h, माइनस से माइनस गया, ये किसके बराबर होता है, 1 के। फॉर्मूला है लिमिट x approaches to 0 sin x ओवर x that is equal to 1। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। आगे देखते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x approaches to 0, पॉजिटिव ऑफ fx स्लाइटली ग्रेटर देन 0। तो स्मॉल नंबर h ले लेंगे, x is equal to 0 plus h approaches to 0 as x approaches to 0। तो फंक्शन क्या बनेगा,
लिमिट h अप्रोचेस टू 0 फंक्शन 0 प्लस h, 0 प्लस h, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 स्लाइटली ग्रेटर है तो फंक्शन ये लेंगे x प्लस 1, तो x की जगह पर 0 प्लस h प्लस 1। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास पुट कर देंगे तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, यानी 0 प्लस 0 प्लस 1। तो राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई 1, कितनी आ गई 1। इसका मतलब ये भी 1, ये भी 1, राइट हैंड भी 1 और लेफ्ट हैंड भी 1। तो अब चेक कर, नाउ f ऑफ 0 कौन सा है, यही फंक्शन है f इक्वल टू 0 x प्लस 1, यानी 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 1। सो fx is continuous। Next question, question number 24. Determine the function defined by x square sin 1 over x if x is not equal to 0। अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 0। if is continuous function, क्या यह है continuous function है, तो हम 0 पर ही चेक कर लेंगे at x is equal to 0। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या करना है हमने, by definition fx is continuous if limit x approaches to 0 positive of fx is equal to limit x approaches to 0 negative of fx is equal to f of 0। किस पॉइंट पर, at x is equal to 0। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, x approaches to 0 negative, तो यहाँ पर put x is equal to 0 minus h, h approaches to 0 as x approaches to 0 slightly less than 0, 0 negative, तो यह लिमिट चेंज करेंगे h approaches to 0, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 0 minus h, लिमिट h approaches to 0। फंक्शन कौन सा लेंगे, नॉट इक्वल टू 0 है, लेस भी यही है, ग्रेटर भी यही है, तो x स्क्वायर साइन ओवर x, x स्क्वायर की जगह 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1 ओवर 0 माइनस h, तो क्या बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो h स्क्वायर साइन 1 ओवर माइनस h, 1 ओवर माइनस h, तो माइनस बाहर ले आए, माइनस h स्क्वायर साइन 1 ओवर h, तो 1 ओवर h या यूं कहें साइन थीटा की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है, साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1, यानी इसकी वैल्यू फाइनाइट रहती है, तो 0 भी हो सकती है। तो आप देखिए यहाँ 0 पुट करें तो -0 का स्क्वायर साइन 1 ओवर 0, ये होती नहीं तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब क्या हो जाएगा 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट भी यही रहेगी, सिर्फ प्लस आएगा तो, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ जाएगी। अब थर्डली f ऑफ 0 x इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 तीनों क्या है 0, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो फंक्शन क्या है, ये है कंटिन्यूअस है। देखिए यहाँ पर मैंने सिमिलरली लिखा, आप यही प्रोसीजर अडॉप्ट कर लें, 0 पॉजिटिव 0 आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा, तो ऐसे ही आप इसको कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन हमारे पास है sin x माइनस cos x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, -1 इफ x इज इक्वल टू 0। तो हमने इसकी कंटिन्यूटी को हमने एग्जामिन करना है। तो पहले देखिए लेस देन 0, x इज लेस देन 0, यानी केस बना लेते हैं हम, केस 1 व्हेन x इज लेस देन 0। लेस देन 0 पर फंक्शन कौन सा है,
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहां पर देखिए जो साइन एक्स है, साइन एक्स इज कंटिन्यूस, आपको पता है साइन एक्स भी कंटिन्यूस है, कॉस एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस। तो देयरफॉर इनका डिफरेंस जो है आल्सो साइन एक्स माइनस इज आल्सो कंटिन्यूस। क्योंकि अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है और उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, तो देखिए ये केस 1 के अंदर तो ये ठीक है। केस सेकंड क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 में भी यही फंक्शन है। सिमिलरली fx इज कंटिन्यूस। तो हमने सिर्फ किस पर चेक करना है, 0 पर चेक करना है, क्या इनकी वैल्यू दोनों की सेम आती है। तो 0 पर चेक करने के लिए एट x इज इक्वल टू 0, तो यहां पर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0। तो लिमिट चेक कर लेते हैं इनकी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव ऑफ fx, दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव में फंक्शन साइन x माइनस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x आएगा तो सेम ही आंसर पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, क्या -1 के इक्वल आएगा ये हम देख रहे हैं। तो पहले हम इसको सिंगल फंक्शन में चेंज कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, √2 से मल्टीप्लाई कर दें, √2 से डिवाइड कर दें। ये देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो और हम फार्मूला बना लेंगे अब। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, √2 साइन x cos π/4 माइनस cos x साइन π/4। क्यों? क्योंकि साइन π/4 1/√2 होता है और cos π/4 भी क्या होता है, 1/√2। तो देखिए एक फार्मूला साइन a प्लस बी या a माइनस बी किसके बराबर होता है, साइन a cos b प्लस माइनस cos a साइन b, cos a साइन b। तो यहां माइनस है, माइनस वाला फॉर्मूला हम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, √2 साइन x माइनस π/4। तो ये हमारे पास सिंगल फंक्शन में चेंज कर लिया। आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को चेक कर लेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, h अप्रोचेस टू 0 एज x अप्रोचेस टू 0। तो यहां क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, √2 साइन 0 माइनस h माइनस π/4। तो लिमिट पुट कर दें, √2 साइन कितना हो जाएगा, माइनस π/4। अब इसकी वैल्यू √2 इंटू -1/√2 काट के कितना आ गया, -1। कितना आ गया, -1। सिमिलरली x, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx, वो भी कितना आ जाएगा, -1। यही प्रोसीजर आएगा यहाँ पर, या प्लस दे देंगे, प्लस दे देंगे तो आंसर -1 ही आएगा। तो f ऑफ नाउ, तो f ऑफ 0 कितना है, दैट इज डायरेक्टली -1 है, दैट इज डायरेक्टली -1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side is equal to f of 0 is equal to -1. So fx is continuous function। मेरे ख्याल में समझ आ गया है। आज के जो तीनों सम थे आपने देख लिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।